नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ कुछ साधकों ने अलग अलग तरीके से, प्रश्न तो नहीं कह सकते, अपने हृदय के प्रेम को रखा है। ये कह सकते हैं अपने हृदय के प्रेम को व्यक्त करा है। उस प्रेम को कैसे, वो प्रेम जो है, जो मेरे प्रति व्यक्त किया है, जो मेरे प्रति आपने दिया है, कैसे उस प्रेम को जो है मैं परमात्मा की तरफ ले जाऊं और आप उस प्रेम में डूब के परमात्मा हो जाए। एक सच्चे गुरु का मतलब यही होता है कि आपके प्रेम और आपकी श्रद्धा को जो है वो उस परमात्मा से जोड़ने का काम करे और आप परमात्मा हो जाए। तो जो उन्होंने प्रेम व्यक्त करा है वो किन किन शब्दों में करा है, अब 4-5 जने हैं और बहुत सारे जने और भी हैं। उन साधकों की सबकी ऑडियो तो मैं चला नहीं सकता, इसीलिए मैं अपने ही शब्दों में बता रहा हूं। कुछ साधकों ने कहा है कि हम आपकी फोटो अपने घर में रखना चाहते हैं और अपने देवी देवताओं के साथ रखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ साधकों ने और साधिकाओं ने ये कहा है कि हम आपके फोटो का एक लॉकेट बना के अपने गले में हमेशा टांग के रखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और कुछ साधकों ने कहा है कि हम अपने घर में सिर्फ आपकी ही फोटो रख के उसकी पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी फोटो देख के भी हमें ऊर्जा का एहसास होता है। आपके इन श्रद्धा भाव और इस प्रेम, निस्वार्थ प्रेम के प्रति मेरा आभार। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को, और ये मेरा सौभाग्य है जो आप ऐसा मेरे साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूं। अब हम इसको आगे ले जाने की बात समझते हैं, और आप जो मुझे इतना प्रेम करते हैं, जो देवी देवताओं के साथ मेरी फोटो रखने की बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूं। इन्हें समझें, और इन्हें समझने के बाद ये नहीं सोचे कि मैं आपकी श्रद्धा को और आपके प्रेम को नकार रहा हूं। ये समझे कि मैं आपको क्या कह रहा हूं और कैसे इस प्रेम को हम परमात्मा के साथ एक होने में उपयोग कर सकते हैं। गुरु के जो पांव पकड़ता है, कुछ समय बाद वो गुरु का गला भी दबा देता है। 1000 में से शायद एक आध ऐसा साधक हो जो ना करता हो, मगर 1000 में से एक साधक को निकाल दो, बाकी साधक यही करते हैं। गुरु के पांव पकड़ के गुरु का प्रेम व्यक्त करते हैं, गुरु के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, और थोड़े समय के बाद जब गुरु उनके प्रेम को स्वीकार करता है तो वो प्रेम में फिर अधिकार को ले आते हैं। फिर वो गुरु पे अधिकार करते हैं, नहीं तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। जो तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखा रहा उसे तुम बंधन में बांध के बैठ जाते हो। ये चीजें कैसे घटित होती हैं और कैसे क्या क्या होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। पहले तो आप संसार को समझें, क्योंकि ये संसार से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। हम संसार में ही जीते हैं, संसार की वासनाओं में ही जीते हैं। तो ये संसार से ही हम चालू करते हैं, क्योंकि जहां हम हैं वहीं से पहला कदम उठाएंगे। संसार में आप किसी को प्रेम करते हैं, और जब आप किसी को प्रेम करते हैं, किसी लड़की को, लड़के को, किसी को भी जब आप प्रेम करते हैं, तो प्रेम में जो है आपको बहुत खुशी और आनंद मिलता है। फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति आपको सब जगह दिखाई देने लगता है। फिर आपकी इच्छा होती है कैसे मैं इससे शादी कर लूं, कैसे मैं इसके साथ हमेशा रहने लगूं। फिर ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। फिर आप उसके साथ रहने भी लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं और उसके करीब भी हो जाते हैं। मगर फिर कुछ दिनों बाद ऊब पैदा होती है, और जब ऊब पैदा होती है तो कल जो तुम्हें चीजें अच्छी लग रही थी, आज वो चीजें तुम्हें बेकार लगेंगी। कल उसका मुस्कुराना जो तुम्हें अच्छा लग रहा था, जब उसके मुस्कुराने पर तुम कहते थे कि बस एक मुस्कुराहट की बात है, पूरा दिन अच्छा बीत जाता है, आज वही मुस्कुराहट पूरे दिन को बर्बाद कर रही है। जब ऊब पैदा होती है तो मन इस तरीके से सोचता है, और जब मन इस तरीके से सोचता है तब तुम क्या करते हो? तुम मन को नहीं समझते, तुम व्यक्ति को चेंज करने की सोचते हो। तुम सोचते हो इससे ऊब हो गई, ये बेकार है, इसमें नेगेटिविटी है, ये गलत है, ये ऐसा है, वैसा है, और फिर तुम दूसरे की तलाश में निकल पड़ते हो। यह है संसार। फिर तुम्हें दूसरा भी मिलता है, मगर दूसरा भी एक दिन बेकार हो जाता है। जब पहला बेकार हो गया तो दूसरा भी बेकार हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा, क्योंकि तुमने मन को थोड़ी ना बदला, तुमने तो बाहर व्यक्तियों को बदल दिया।
अब इसी तरीके से जब तुम गुरु के प्रेम में पड़ते हो, अब इसे समझना आसान हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से तुम समझना। जब तुम गुरु के प्रेम में पड़ते हो और गुरु के मोह में पड़ते हो, पहले तो संसार का मोह, अब गुरु के आकर्षण में तुम आ गए, गुरु के प्रेम में तुम आ गए। गुरु के प्रेम में आना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। अब गुरु के प्रेम में तुम आ गए, अब गुरु तुम्हारे लिए कीमती हो जाता है। अब तुम्हारा मन करता है गुरु से मिलूं, गुरु से बात करूं, गुरु को देखूं, प्रणाम करूं, गुरु की फोटो ही लगा लूं। अब ये तुम्हारा प्रेम का भाव चलता है। फिर गुरु भी तुम्हें सपोर्ट करने लगता है, गुरु भी तुम्हारे कहने मानता है। गुरु को एक लालच होता है, इसे समझना, बिना लालच के इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं होता। गुरु को एक लालच होता है, अलग हो सकता है मगर लालच होता है। गुरु को यह लालच होता है कि कैसे तुम्हारे उस प्रेम को जो है इतना विराट कर दूं कि तुम परमात्मा हो जाओ। ये गुरु का एक लालच है। फिर गुरु तुम्हारे करीब आता है, फिर तुम कहते हो कि क्या इस वक्त हम मिल सकते हैं? तो गुरु मुस्कुरा के कह देता हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। फिर तुम कहते हो क्या तुम्हारी फोटो हम घर में रख सकते हैं? फिर गुरु कहता है कि हाँ तुम फोटो रख सकते हो। क्या तुम मेरी माला पहन सकते हो? फिर गुरु कहता है हाँ बिल्कुल, तुम माला भी पहन लो। जब तुम पूछते हो कि आपकी माला हम पहन सकते हैं, तो गुरु कहता है हाँ बिल्कुल पहन लो। और गुरु तुम्हारे प्रेम में उतर जाता है, तुम गुरु के प्रेम में उतर जाते हो। मगर गुरु का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। गुरु का दृष्टिकोण होता है कि कैसे तुम गुरु को विधि समझो। इसे समझना, गुरु ये चाहता है कि तुम गुरु को विधि समझो। गुरु ये चाहता है तुम गुरु का उपयोग करो, ऐसी दुख भरी नदी में गुरु का नाव की तरह उपयोग करो, उसमें बैठ के तुम उस सागर से पार चले जाओ। गुरु इस तरीके से तुम्हारे करीब आता है। गुरु ये कहता है कि मैं फ्लाईओवर हूं, मैं एक पुल हूं, तुम इस संसार से परमात्मा के जगत में चले जाओ। गुरु इस भाव को लेकर तुम्हारे करीब आता है और तुम्हारे भाव कुछ अलग होते हैं। तुम्हारे भाव धीरे धीरे बदलने लगते हैं और फिर वो अधिकार पैदा होने लगता है। और जब वो अधिकार पैदा होता है तो फिर गुरु, तुमने कभी देखा, इस बात को नोट करा होगा, बुद्ध के पास भी हजारों सन्यासी हो सकते हैं। आज के समय में गुरु के पास हजारों सन्यासी हो सकते हैं, मगर उनमें से 2-4 सन्यासी ही परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। फिर यहां गुरु धीरे धीरे तुमसे जो है अलग होना चालू होता है। फिर गुरु तुम्हें परखता है, फिर गुरु तुम्हारे विरोध खड़ा होता है। और जब गुरु तुम्हारे विरोध खड़ा होता है, अब तुम्हें ऊब पैदा होने लगेगी। अब तुम कहोगे हमारी बात तो मान ही नहीं रहा, हमारी तो सुन ही नहीं रहा। फिर तुम्हारे भीतर ऊब पैदा होगी। अब जब तुम्हारे भीतर ऊब पैदा होगी तो तुम 2 काम कर सकते हो। पहला जो तुम कर सकते हो, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है, तुम गुरु बदल सकते हो। तुम गुरु के खिलाफ बोलना चालू कर दोगे। जब गुरु तुम्हारे प्रेम को कसौटी पे कसेगा तो तुम गुरु के खिलाफ बोलोगे। तुम्हारे बड़े बड़े अनुभव जो गुरु के साथ घटित हुए थे, अब वो 0 हो जाएंगे और तुम्हारा अहंकार वापस सर उठा लेगा और तुम बिल्कुल अहंकार रूप में आ जाओगे। फिर तुम ये नहीं कहोगे, गुरु कहेगा कि तुम गलत हो, तो तुम ये नहीं कहोगे कि हाँ मैं गलत हूं। तुम ये सिद्ध करोगे कि मैं ठीक हूं। और जब तुम सिद्ध करते हो मैं ठीक हूं, तो तुम हकीकत में गुरु को कह रहे हो कि गुरु गलत है। तब तुम हकीकत में ये नहीं कह रहे कि मैं ठीक हूं, तब तुम कह रहे हो कि तुम गलत हो, मैं ठीक हूं। इनडायरेक्टली वे में तो तुम कह ही रहे हो। गुरु फिर तुम्हें छोड़ना चाहता है, और जब गुरु छोड़ना चाहता है तो तुम्हारे मन में इतने षड्यंत्र पैदा होते हैं, इतनी बातें पैदा होती हैं, तुम सोचते हो कि ये क्या हुआ, ये कब्जे से कैसे बाहर हो गया। और यहीं पे सारी भक्ति जो है ढेर हो जाती है, यहीं पे सारी भक्ति प्रेम खत्म हो जाता है। जबकि यही एक ऐसा मोड़ है जहां तुम ये कह सको कि जो तुमने कहा वही ठीक। और जब तुम ये कहते हो जो तुमने कहा वही ठीक है, तुम ही हो, वो तुम ही हो जिसमें मुझे मिटना है। तुम मिटने के लिए अगर तैयार हो जाते हो तो तुम परमात्मा होने के लिए तैयार हो गए। मगर तुम्हारा अहंकार तुम्हें मिटने नहीं देगा। तुम्हारा अहंकार दोनों हाथों में कीचड़ लेकर गुरु के ऊपर उछालना चालू कर देगा, जो स्वाभाविक है। और जब गुरु तुम्हारे हाथ से बच जाएगा, गुरु तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, तो तुम उस पर बलात्कार का इल्जाम लगाओगे। जो परमात्मा में लीन हो गया,
जो ये क्षणिक संभोग से छूटकर महासंभोग में चला गया, अब तुम उस पर बलात्कार का इल्जाम लगाओगे, अब तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं। हकीकत में तुम्हारी भक्ति शैतान का रूप लेने में जरा भी समय नहीं लगाती। आज तक इस पृथ्वी पर जितने भी संत फंसे हैं, इसी कारण से फंसे। वो निकालने तो गए थे तुमको, वो निकालने गए थे गंदी दलदल से तुमको, मगर तुमको जब उन्होंने हाथ दिया, तुमने इतनी जोर की खींचा, वो बेचारे खुद ही दलदल में आ गए। और तुमने उनके ऊपर क्या करा? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी फोटो रखो, मैं तुम्हें फोटो से भी मुक्त कर रहा हूं। मेरी फोटो रखने की जरूरत नहीं है, मेरी माला पहनने की भी जरूरत नहीं है। तुम उन सबसे मुक्त रहो। तुम्हें परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हें उससे जानने की जरूरत है। मेरे को विधि के तरीके से समझो, मेरे को विधि के तरीके से उपयोग करो, मेरा उपयोग करो ताकि तुम परमात्मा हो सको। मेरे प्रेम में पड़ो ताकि संसार का प्रेम भूल सको, और अंततः मेरे प्रेम से भी तुम आगे जाओ और उस परम प्रेम में उतर जाओ। इसे समझो। तुम मुझसे बंधो नहीं, मैं तो तुम्हें बंधनों से मुक्त करने की बात कर रहा हूं। मुझसे बंध गए तो फिर क्या करोगे? मुझसे बंधो नहीं। कोई मेरी फोटो की जरूरत नहीं, कोई मेरे चेहरे की जरूरत नहीं, कोई माला की जरूरत नहीं, कोई मूर्ति की जरूरत नहीं। मुझसे बंधना नहीं, मुझसे भी मुक्त होना है। उपयोग करना सीखो, गुरु का उपयोग करना सीखो उस महामुक्ति के लिए। गुरु का उपयोग करना सीखो उस महाप्रेम के लिए। इसे समझो। तुम मेरे पर रुकना नहीं, और तुम अभी उस महाप्रेम को महसूस कर सकते हो। अभी तुम उस परमात्मा में लीन हो सकते हो। हमारे यहां ये बहुत बड़ी सुविधा है। एक बहुत बड़ी मजेदार बात है जो मेरे गुरु भी कहते थे मेरे को, और मेरे को भी बड़ी हंसी आती थी। वो कहते थे हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि यहां संत पैदा होते हैं। बिल्कुल सच बात है। हिंदुस्तान का सौभाग्य कि यहां संत पैदा होते हैं, मगर संत का दुर्भाग्य है जो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, क्योंकि यहां पर एक परंपरा चली आती है। पहले तो उसे मारो, जो तुम्हें मुक्त करने की बात कर रहा है, पहले तो उसे मार दो जान से, उसे जहर दे दो, उस पर इल्जाम लगाओ, उसे कोर्ट कचहरी में घसीटो, उसकी दुर्गति करो, और जब वो मर जाए फिर उसकी फोटो टांग कर दीवारों पे पूजा आरती अर्चना करो, उसके नाम की माला जपो, उसकी तारीफ करो, पागल हो जाओ उसके प्रति, उसके नाम के मंदिर बनाना चालू कर दो। बड़ा दुर्भाग्य है उन संतों का जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। बाकी लोग कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते होंगे। इसे समझना। और अभी मुक्त होने का समय है, अभी मुक्ति तुम्हारे पास है, अभी समय तुम्हारे पास है। मुक्त हो जाओ पूरी तरह से, उस प्रेम में, उस महाप्रेम में डूब जाओ। ये फोटो वोटो, ये माला वाला सब बचकानी बातें, छोड़ो इन्हें। तुम कहां बच्चों की जरा हरकत कर रहे हो? ये छोड़ दो, तुम डूब जाओ। ठीक है, फोटो रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे ही मुक्त हो जाओ, फोटो रखने की जरूरत नहीं है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।